एक किसान था जो आम उगाने में बहुत अच्छा था। उसे ये देखकर बहुत संतुष्टि हो रही थी कि उसने जो साल भर मेहनत की वह सफल हो गई। उसके खेत में आम की शानदार फसल हुई। एक सुबह जब किसान अपने कुत्ते को टहलाने के लिए लेकर जा रहा था, उसे कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई दी। उसने देखा कि उसके जो बेशकीमती पेड़ है उसके ऊपर एक खराब आम बैठा है। अब किसान सोचने लगा कि अगर वह एक खराब आम बाकी आमों और फिर बाकी खेत में फैल गया तो मेरी पूरी फसल ही खराब हो जाएगी। वह खुद से ही कहता है कि मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? वह एक डंडा लेके आता है और खुद से कहता है कि इससे मैं वो आम जो खराब आम है उसको निकाल दूंगा और समस्या को रोक दूंगा। अब उसका जो डंडा था ना वो इतना बड़ा नहीं था कि वो खराब आम तक पहुंच पाए। तो खराब आम को पाने की कोशिश में कुछ अच्छे आम भी फर्श पर गिर जाते हैं। वो सोचता है ये तो ठीक नहीं है। इसके बाद वो क्या करता है, एक गुलेल लेके आता है और वो खराब आम को तोड़ने की कोशिश करता है। अब किसान का निशाना तो उतना अच्छा था नहीं, फिर भी वह प्रयास करता है और हर बार चूक जाता है। वह काफ़ी प्रयास करता है और इस चक्कर में अच्छे आम भी फर्श पर गिर जाते हैं। अब वह मन ही मन सोचता है ये तो अच्छा नहीं है, ये कोई समाधान जो मैंने निकाला है वह ठीक नहीं है, मूर्खतापूर्ण है। अब उसने सोचा चलो पेड़ को हिला कर देखता हूँ, अगर पेड़ को हिलाऊंगा तो ये जो खराब आम है वह ज़मीन पर गिर जाएगा और समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। वह बहुत कोशिश करता है और पेड़ को हिलाता है कि एक वो जो आम है वो गिर जाएगा, लेकिन उसके सभी प्रयासों में कुछ अच्छे आम जो थे वो हिल जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन वो जो खराब आम था वह बार बार किसान का ध्यान अपने ओर आकर्षित कर रहा था। अब किसान ने अंतिम एक मूर्खतापूर्ण योजना के साथ समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। उसने अपने आप को जंजीर से बांध लिया और उसने सोचा कि अब मैं वो जो डाली है, जो शाखा है, उसको ही काट दूंगा और इस तरह उस खराब आम से छुटकारा पा लूंगा। किसान अपने बेशकीमती पेड़ की ओर पहुंचता है और पहली बार कुछ नोटिस करता है। उसने अपनी सारी एकाग्रता, अपना सारा ध्यान और अपना सारा दिन उस एक खराब आम के साथ बिताया और इस एक खराब आम को तोड़ने के चक्कर में उसने कितने ही अच्छे आमों को हिलाया, कभी गुलेल मारा, कभी डंडे से मारा और ज़मीन पर गिरा दिया। कुछ तो वहाँ दबे हुए हैं, कुछ सड़ रहे हैं। उस एक खराब आम को बाकियों तक फैलने से रोकने की कोशिश में वह अन्य सभी अद्भुत आमों पर ध्यान देना भूल गया था जो उसके बेशकीमती आम के पेड़ पर पक गए थे। कभी कभी हम भी अपने जीवन में एक खराब आम को देखने में बहुत अधिक समय और प्रयास खर्च करते हैं। हम जो करना भूल जाते हैं ना, वह यह है कि यह याद रखना कि हमारे आम के पेड़ में पहले से मौजूद अन्य सभी जो आम हैं वो अद्भुत है। आज भी समय निकालें और एक खराब आम पर नहीं, बल्कि आपके जीवन में पहले से जो मौजूद है कई अद्भुत पके हुए आम, उस पर ध्यान केंद्रित करें। परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही हैं जो इंसान को ज़िंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। हमारे साथ 10 अच्छी चीज़ें हो रही होती है, लेकिन हमारा फोकस उस एक नेगेटिव चीज़ में अटक जाता है और जहाँ हमारा फोकस होता है ना, वो चीज़ बढ़ती जाती है। आपके पास जो नहीं है या जो आपको नहीं चाहिए उसे बार बार बोलकर या सोचकर और मत बढ़ाइए। जैसे कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं तो यह मत बोलिए या सोचिए कि मुझे ऐसे लोग अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, बल्कि जैसे लोग आपको चाहिए वो दोहराइए। मुझे अपनी लाइफ में प्यारे हैप्पी लोग चाहिए, मेरा जीवन खुशियों से, प्यार से, आनंद से, शांति से भरा हुआ हो। याद रखिए, अगर आपकी ऊर्जा कहीं अटक गई ना तो यह बहुत भारी हो जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत भारी होती है ऊर्जा, ठहर गई तो जीने नहीं देगी। कुछ सीखते रहिए, कुछ सिखाते रहिए, क्योंकि बहते पानी में ही संभव है जीवन का पलना। आप सभी का जीवन सुख, शांति और प्यार से भरा हुआ हो, इसी कामना के साथ अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए।